नमस्कार दोस्तों, राठी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें a1/a2 बराबर नहीं होते हैं b1/b2 के। ये इंटरसेट और कांस्टेंट लाइन होती है। दूसरी लाइन होती है इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंसाइडर और कांस्टेंट लाइन होती है। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये होती है पैरेलल और इनकांस्टेंट लाइन, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन है ऑन द कंपेयर। हमें कंपेयर करनी है, इसमें हमें बताना है लीनियर इक्वेशंस है, इंटरसेट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कंसाइडर। ये बतानी है हमें ये इक्वेशन कौन सी है। a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसकी हम कंपेयर करेंगे 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 की कंपेयर करेंगे। यहाँ से a का मान निकल के आएगा 5। a1 5 है हमारे पास, b1 -4 और c1 की वैल्यू है हमारे पास 8। इसी प्रकार a2 बराबर 7, b2 बराबर 6 और c2 बराबर -9। इसमें हमें इंटरसेट एट द पॉइंट निकालना है। इंटरसेट ऑफ द पॉइंट की इक्वेशन होती है हमारे पास a1/a2 बराबर नहीं होते हैं b1/b2 के। a1 का मान है हमारे पास 5 और b2 का मान है 7 बराबर b1 -4 और c1 6। ये दोनों बराबर नहीं है तो हमारी इक्वेशन हेंस a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 इज इंटरसेट। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। जिसमें इसकी कंपेयर करेंगे a1 का मान होगा 9, b1 होगा 3 और c1 होगा 12। इसी प्रकार a2 18 और b2 6 और c2 होगा हमारे पास 24। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यहाँ इनके मान रखेंगे। a का मान है 9, 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। यहाँ इन्हें काटेंगे 1/2, 1/2, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये हमारे पास सेम है 1/2, 1/2 और 1/2। तो यह हमारी इक्वेशन होगी। तीनों इक्वेशन सेम है तो ये हमारे पास होगी कंसिस्टेंट इक्वेशंस और कांस्टेंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से ए बी सी के मान निकालो। a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10, a2 बराबर 2, b2 बराबर -1 और c2 है हमारे पास 9। यहाँ से a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। a का मान है, इसका मान 2, b1 -3 -1 बराबर नहीं है 10/9। ये इक्वेशन हमारे पास दोनों सेम है।
माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे, 3/1, 3/1 और बराबर नहीं है 10/9। ये हमारी इक्वेशन होगी पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर करनी है हमें A1, A2 और A3 की। फॉलोइंग द वेदर लाइन कांस्टेंट और इनकांस्टेंट बताना है हमें इनमें। A1 का मान होगा यहाँ पे 3, A2 2, B1 2 और B2 -3। यहाँ से A1/A2 बराबर B1/B2। इसका मान निकालेंगे। ए का मान है 3/2 बराबर नहीं है 2/-3। यह लाइन हमारी कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। यहाँ से ए बी सी के मान निकालेंगे। A1 होगा 2, B1 -3 और C1 होगा -8। A2 4, B2 -6, C2 -8। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान 2 है, A2 का 4, -3/-6 बराबर -8/9। ये इक्वेशन है 9। यहाँ हमारे पास ये वाला सेम नहीं है, तो यह इक्वेशन होती है हमारे पास। जहाँ ये सेम नहीं होता है, ये होती है हमारे पास इन कांस्टेंट लाइन। यह हमारे पास होगी इन कांस्टेंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी प्रकार, A1 3/2, B1 5/3, C1 -7 और यहाँ से होगा A2 9, B2 -10 और C2 का मान होगा -14। यहाँ से वही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान है हमारे पास 3/2/9 बराबर 5/3/-10 बराबर -7/-14। माइनस से माइनस कटेगा, ये होगा 1/2। इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा 3/9 दूनी 18 बराबर 5/10 और बराबर -1/2। यहाँ से हम ये काटेंगे, 3 छिंग 18 और 5 छंग 30, 1/6, 1/6 और ये होगा -1/2। ये हमारे पास सेम नहीं है, तो ये हमारे पास होगी लाइन कांस्टेंट। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 बराबर 0, राइट एन और द लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल ऑफ पेयर सो। हमें इन लाइन पैरेलल और कांस्टेंट लाइन बनानी है। हमारे पास लाइन है ये 2x + 3y - 8 बराबर 0। इंटरसेट लाइन बनानी है हमारे पास। इंटरसेट होता है A1/A2 बराबर नहीं होते हैं B1/B2 के। तो इंटरसेट लाइन कैसे बनेगी, यहाँ से यहाँ लिख देंगे हम 3x + 2y - 9 बराबर 0। यहाँ से A1 2/3 बराबर नहीं है 3/2। ये इंटरसेट लाइन होगी हमारे पास। इसी प्रकार पैरेलल, पैरेलल में हमारे पास C1/C2 बराबर नहीं होते हैं। तो इक्वेशन है हमारे पास 2x
प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। हमें ये सेम नहीं लाने हैं। 4x प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से 2/4, 3/6, 8/9, ये होगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 बराबर नहीं होगा 8/9। तो ये हमारे पास होगी पैरेलल लाइन। तीसरा क्वेश्चन है कंसिडेंस लाइन। कंसिडेंस लाइन होती है तीनों बराबर। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो ये लिख देंगे हम 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। ये तीनों लाइन सेम होंगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई। पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। x की वैल्यू है ये इक्वेशन सेकंड में पुट करनी है। हमारे पास इक्वेशन सेकंड है x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर x की जगह पर 14 माइनस वाई बराबर 4। यहाँ से y और y हो जाएगा -2y। 14 -2y बराबर 4। यहाँ से -2y बराबर 4, ये वाला इधर ले जाएंगे -14, -2y बराबर -10। माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 10/2। y का मान आएगा हमारे पास 5। y की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 1 में। y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 40, y का x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 और -5, x बराबर 14 में से 5 गए 9। ये x और y के मान होंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से इनका पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। पॉइंट हटा के नीचे एक ज़ीरो लेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे एक ज़ीरो, यहाँ से पॉइंट हटाया एक ज़ीरो। ये बचा हमारे पास 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 10 एलसीएम। ये होगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। इस 10 से ये 10 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1। इसी प्रकार 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक ज़ीरो, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक ज़ीरो, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक ज़ीरो। ये बचेगा हमारे पास 4x प्लस 5y/10 इजिकल टू 23/10। 10 से 10 कटा, ये बच्चा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये होगा हमारे पास इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 सॉल्व करो, यहाँ से होगा 2x प्लस 3y बराबर 13। y वाली टर्म उधर ले जाएंगे, 2x बराबर 13 माइनस 3y। यहाँ से हमारे पास x का मान होगा, x बराबर 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y/2। पुटिंग
एक्स वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड वी गेट। हमारे पास इक्वेशन सेकंड हमारे पास 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से x की वैल्यू पुट करो, इसमें 4 ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर 23। ये 2 से काटोगे 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई होगी, 13 दूनी 26, 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। यहाँ से होगा 6y में से 5y घटाओगे तो 1y बचेगा। यहाँ बचा हमारे पास 26 माइनस वाई बराबर 23। माइनस वाई बराबर 23, ये 26 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस वाई बराबर 26 में से 23 माइनस करोगे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई बराबर 3। वाई की वैल्यू पुट करेंगे हम, पुटिंग वाई वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13 है। 2x प्लस 3y बराबर 13। y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, 2x प्लस 3 इंटू 3 बराबर 13। 2x बराबर 3 तिया 9 बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाएंगे बचेगा 4। 2x बराबर 4, x बराबर 4 बटे 2, 2 से इसे काटोगे 2 बार तो x का मान हमारे पास होगा 2। x 2 है और y 3। इसके बाद ये रूट वाला क्वेश्चन है, रूट 2x प्लस 3y बराबर 0, रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे हमें, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। यहाँ से रूट 2x बराबर 3y उधर ले जाएंगे तो ये माइनस रूट 3y हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे, रूट 3 अपॉन रूट 2y। यहाँ से x का मान हमारे पास ये होगा। x का मान इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें रूट 3x है हमारे पास माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y और बराबर 0। यहाँ से रूट 3 की रूट 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 माइनस 3 अपॉन रूट 2y बराबर माइनस 8y बराबर 0। यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे, रूट 2 एलसीएम होगा इनका, ये होगा -3y माइनस रूट 2 की रूट 8 में गुणा करोगे तो 8 दूनी 16, रूट 16 का वर्ग होता है 4 बराबर 0। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बचेगा -3y माइनस 4y बराबर 0। 4 और 3 7y बराबर 0। यहाँ से y का मान होगा हमारे पास 0। y की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है रूट 2x प्लस रूट 3y, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। यहाँ से हमारे पास x का मान आया था y का, रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 बराबर 0। यहाँ से रूट 2x प्लस ये हो जाएगा 0 बराबर 0, रूट 2x बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे वो भी 0 आएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर 24, द हैंस फाइंड द वैल्यू m। हमें m की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। इक्वेशन है हमारे पास y बराबर mx प्लस 3। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से x का मान निकालेंगे, 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये x की वैल्यू पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। ये पर हमारे पास 1 है और ये वाली 2। इक्वेशन सेकंड में ये पुट कर दो, x की वैल्यू 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2x की वैल्यू होगी 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। ये हो जाएगा 4 और 3 7y बराबर माइनस 24 माइनस 7y बराबर माइनस 24। ये इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 11 माइनस 7y बराबर ये हो जाएगा माइनस 35। माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी हमारे पास y बराबर 35/7। 7 से काटोगे 7 पंजे 35, y बराबर 5। अब हमें y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 2x प्लस 3y की वैल्यू आई हमारे पास 5 बराबर 11। 2x प्लस 5 दिया 15 बराबर 11। 2x बराबर 11, ये 15 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। 2x बराबर माइनस 4। x बराबर होगा हमारे पास 4/2, 2 से काटोगे 2 बार, x बराबर माइनस 2। x और y के मान आ गए हमारे पास, y बराबर है 5। हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर mx प्लस 3। y बराबर mx प्लस 3। यहाँ x और y के मान पुट कर दो, y बराबर है 5 बराबर m इंटू x का मान है हमारे पास माइनस 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3। 5 3 इधर लाए माइनस का हो गया माइनस 2m। यहाँ बचा हमारे पास 2 बराबर माइनस 2m। यहाँ से m की वैल्यू होगी -2/2। m बराबर -1। ये हमारे पास m का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंट बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हमारे पास कोई एक संख्या है, लेट लेट फर्स्ट नंबर है हमारे पास x, सेकंड नंबर होगा हमारे पास y। हमें दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस हमारे पास 26 है। दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 26, x माइनस वाई बराबर 26। और क्वेश्चन ने बोला है वन नंबर इज 3 टाइम्स, जो हमारा दूसरा नंबर है वो पहले का 3 गुना है। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास। दूसरी इक्वेशन बनेगी x बराबर 3y। ये पहली संख्या का 3 गुना हो गया। x की वैल्यू यहाँ से पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, x माइनस वाई बराबर 26।
एक्स का मान है 3y माइनस वाई बराबर 26। यहाँ बचा 2y बराबर 26। यहाँ से हमारे पास y का मान आएगा y बराबर 26/2। 2 से काटोगे 13 बार, y बराबर 13। ये y का मान इक्वेशन सेकंड में लिख दो। इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड है हमारे पास x बराबर 3y, x बराबर 3 × 13, x बराबर 13×3 = 39। x का मान 39 होगा और y का मान 13। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। इसकी हमारे पास इक्वेशन बनेंगी x + y बराबर 180 और दूसरी इक्वेशन होगी हमारे पास x - y बराबर 18। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडिड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। हमारे पास अंश और हर दिया हुआ है। अंश में और हर में 2 जोड़ा जाए तो वह संख्या 9/11 हो जाती है। इसी प्रकार अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। एट द न्यूमरेटर है हमारे पास x, डिनोमिनेटर होगा हमारे पास y। यहाँ से हमारी फ्रैक्शन बनेगी, फ्रैक्शन होगी हमारे पास x/y। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्वेश्चन ने बोला है हमारे पास x/y अगर अंश और हर में 2 जोड़ा जाए तो हमारे पास फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। यहाँ से y का मान इधर ले जाएंगे, 11x - 9y बराबर 18 और -22 में से 18 घटाएंगे 4 बचेगा, 11x - 9y बराबर -4। ये होगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार उसने बोला है इफ़ एड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। हमारे पास फ्रैक्शन है x/y, इसमें हमें +3 करना है तो वो फ्रैक्शन हमारे पास 5/6 हो जाती है। यहाँ से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा हमारे पास 6x + 18 बराबर 5y और +15। यहाँ से हम xy की वैल्यू निकालेंगे, 6x - 5y बराबर 15 - 18। ये हो जाएगा हमारे पास 6x - 5y बराबर -3। ये होगी इक्वेशन 2। यहाँ से x का मान निकालिए, 6x - 5y बराबर -3। यहाँ से होगा 6x बराबर -3 और ये इधर जाके हो जाएगा +5y। ये होगा 6x बराबर, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 5y - 3 x बराबर 5y - 3/6। ये x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है 11x - 9y बराबर -4। 11x - 9y बराबर -4। यहाँ से x की वैल्यू पुट करो, इसमें 11, ये होगा 5y - 3/6
-9y बराबर -4। यहाँ से इसकी 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 11 पंजे 55 y, 11 तिया 33 अपॉन 6 -9y बराबर -4। यहाँ 1 लेके इसका एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आएगा 55 y -33, ये हो जाएगा -9 छिक्का 54 बराबर -4 अपॉन 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, ये 55y है और ये वाला 54y 54, ये होगा हमारे पास 33 -54y बराबर -4 अपॉन 1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 55 और ये 54, यहाँ बचेगा y -33 बराबर 6 चौक 24, y बराबर -24, ये वाला उधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा। अब 33 में से 24 घटाएंगे, y बराबर, ये बचेगा 9। y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 6x -5y बराबर -3, 6x -5y बराबर -3। हमारे पास y की वैल्यू है 9, 6x -5 गुणा 9 बराबर -3, 6x 9 पंजे 45 बराबर -3, 6x बराबर, ये होगा -3 प्लस 45, 45 में से 3 घटाइए, ये बचेगा 42, x बराबर 42 बटे 6, 6 का भाग करेंगे 6 सत्ते 42, x का मान होगा 7। हमारे पास फ्रैक्शन जो आई है, हमारे पास फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, x का मान आया है हमारे पास 7 और y का 9, हमारी जो फ्रैक्शन होगी वो 7 बटे 9 होगी। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इक्वेशन मेथड, जिसमें हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई बराबर 5, इक्वेशन 2 है 2x - 3y बराबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2, तो इक्वेशन 1 में 2 की मल्टीप्लाई करो, यहाँ बनेगा 2x प्लस 2y बराबर 10। इक्वेशन सेकंड 2x - 3y बराबर 4, दोनों घटाने पर ये हो जाएगा हमारे पास -5y बराबर -6, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 6/5। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो, 2x - 3y बराबर 4, 2x - 3 इंटू 6/5 बराबर 4, यहाँ से होगा 2x माइनस 6×18 बटे 5 बराबर 4, 2x बराबर 4, ये इधर ले जाएंगे प्लस 18/5, यहाँ से एलसीएम लेंगे 5 चौक 20 और प्लस 18/5, 2x बराबर 18 और 20 होगा हमारे पास 38/5, 2 से 1 काटेंगे 19 बार, x का मान होगा हमारे पास 19/5, x और y का मान, x का मान 6/5, y का मान होगा 19/5। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, यहाँ से एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम होगा, ये होगा 3x प्लस 4y बराबर -1, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इक्वेशन 1
इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3। यहाँ वन लेंगे, एलसीएम लेंगे हम इनका। एलसीएम होगा 3, ये होगा 3x माइनस वाई बराबर 3 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हमारे पास इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। इक्वेशन 2 है 3x माइनस वाई बराबर 9। अभी घटाने पर करेंगे, माइनस माइनस ये कट जाएगा हमारे पास, 4 4 में से एक जाएगा 3y बराबर 9। ये माइनस के 6 और माइनस के 9, 9 और 6 हो जाएंगे 15। यहाँ से y का मान निकालेंगे। y बराबर -15/3, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15। y का मान आएगा -5। पुटिंग y वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y बराबर -6। 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ से ये वैल्यू रख देंगे हम, 3x प्लस 4 इंटू -5 बराबर -6। 3x योगा 5 चौक 20 बराबर -6। यहाँ से होगा 3x बराबर -6, ये धरा के प्लस 20 हो जाएगा। 3x बराबर, यहाँ से वैल्यू बचेगी हमारे पास 14। x बराबर 14/3, ये हमारा x का मान होगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, एट नूरी इज x, सोनू y। फिर बोला इसने 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो नूरी x -5, सोनू y -5। के बाद है 3 एज ओल्ड, 3 गुना हो जाती है, x -5 बराबर 3 y -5। यहाँ से होगा x -5 बराबर 3y -5 तिया 15। यहाँ से मान होगा हमारे पास x -3y बराबर -15, और ये धरा के +10 हो जाए। x -3y बराबर -10, इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद है 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर नूरी x + 10, सोनू y + 10। के बाद है 2 गुना हो जाती है, x + 10 बराबर 2 y + 10। यहाँ से होगा हमारे पास x + 10 बराबर 2y + 20। यहाँ से मान निकालेंगे हम, x - 2y बराबर 10, ये होगा 20 - 10। यहाँ से भी x का मान 10 आएगा, x - 2y बराबर 10। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 वी गेट x -3y बराबर -10, x -2y बराबर 10। ये हम घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ -y बराबर 10 और 10 हो जाएगा 20। y का मान होगा
माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, वाई का मान होगा 20। वाई बराबर 20। पुटिंग वाई वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वाई की वैल्यू x-3y बराबर -10, x-3 × 20 बराबर -10। यहाँ से होगा x-20 या 60 बराबर -10। यहाँ से होगा हमारे पास x बराबर -10 और +60। x बराबर होगा हमारे पास 5। नूरी की वैल्यू होगी हमारे पास 50 और सोनू होगा हमारे पास 20। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit number is 9. Also 9 times the number is twice the number. Obedient the receiving of the digit. Find the numbers that ones होगा हमारे पास x, tens होगा हमारे पास y। 2 digit नंबर होगा हमारे पास 10y + x। इसमें हमें दिया हुआ है द सम ऑफ 2 digits नंबर इज 9। द सम ऑफ 2 digit x + y बराबर 9। उसके बाद है नंबर्स ट्वाइस ओबिडेंट बाय द रिसीविंग द नंबर ओबिडेंट बाय रिसीविंग सर्विंग। ये होगा हमारे पास 10x + y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा हमारे पास 9 10x + y बराबर 2 10y + x। यहाँ से निकालेंगे 90x + 9y बराबर 20y + 2x। ठीक है भाई, यहाँ पे होगा हमारे पास 11y। यहाँ से हम काटेंगे, ये होगा हमारे पास 11 × 8 = 88, 8x बराबर y। इक्वेशन 1 ये थी। इक्वेशन 2, यहाँ से इक्वेशन 1 है हमारे पास x + y बराबर 9। दूसरी इक्वेशन आई है हमारे पास 8y बराबर x। पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये होगा 8y + y बराबर 9। 9y बराबर 9। यहाँ से काटेंगे, y का मान आएगा हमारे पास 1 और यहाँ से x का मान निकालेंगे हम। y की वैल्यू यहाँ रखेंगे 8 × 1 बराबर x। x बराबर होगा हमारे पास 8। हमारे पास इक्वेशन थी